स्टूडेंट लाइफ में हम अक्सर विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो जाते हैं। कई छात्र संगठन तो काफी उग्र प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उनके खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज कर दी जाती है। कई मामलों में तो पुलिस गंभीर धाराएं भी लगा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन मुकदमों का आपके आने वाले कल पर क्या असर होगा? क्यों बड़े बुजुर्ग आपको लफड़ों से दूर रहने की सलाह देते हैं? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके खिलाफ दर्ज मुकदमे का पहला असर यह होगा कि आप किसी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। आप पढ़ने लिखने में कितने ही होशियार क्यों ना हो, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है। यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला है उसका कैरेक्टर कैसा है। यह सर्टिफिकेट आपको स्थानीय थाना से लेना होता है। यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो पुलिस आपको क्लीन कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगी। आमतौर पर आवेदकों को ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। उनसे फॉर्म भरवाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें अतीत में गिरफ्तार किया गया है, क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है। अगर किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस आधार पर आवेदन खुद ब खुद रद्द नहीं हो जाता। इसका इस्तेमाल आवेदक की जिम्मेदारी को रद्द करने में हो सकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बने कानून बताते हैं कि किसी को भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले आवेदक को भर्ती करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आवेदक पर लगे आरोपों और पेंडिंग मुकदमे के आधार पर नियोक्ता अपने विवेक से फैसला ले सकता है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आजकल नौकरी देने से पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग करती है। इससे यदि आपने अतीत में कोई गलत काम किया है या किसी गलत संगत की वजह से आपके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया है, आप कभी भी हिरासत में लिए गए हों, तो यह आपके आने वाले कल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां व सत्ताधारी दल विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष के बहकावे में नहीं आना चाहिए, उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब सवाल यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाकर नौकरी पा ली तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? किसी ने सरकारी नौकरी के आवेदन में क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी छिपाई है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है। उस व्यक्ति के खिलाफ केस भी चल सकता है, उम्मीदवारी रद्द हो सकती है, उसे नौकरी से बर्खास्त करने के साथ वेतन राशि की वसूली की जा सकती है। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति और दर्ज मामले से जुड़ी सच्चाई सामने आने में लंबा वक्त लग जाता है तो यह साबित करने के लिए जांच की जरूरत पड़ सकती है। इससे साबित होता है कि कर्मचारी ने तथ्यों को छिपाया और इस आधार पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दशकों में सुनाए गए कई तरह के निर्णयों को एक साथ संक्षेप में रखते हुए अवतार सिंह बनाम भारत संघ 2016 में गाइडलाइन तय की थी। यही नहीं, यदि आप पर क्रिमिनल केस दर्ज है तो उसके आधार पर आपके द्वारा पासपोर्ट के लिए दिया गया आवेदन रद्द किया जा सकता है। अगर किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट या पेशी के लिए समन लंबित है तो भी पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट आवेदन रद्द कर सकता है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करना जनहित में नहीं है तो उसे पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। अगर 5 साल में कम से कम 2 साल की सजा हुई है तो पासपोर्ट अधिकारी उसे पासपोर्ट देने से इनकार कर सकता है। अगर आवेदक के खिलाफ किसी क्रिमिनल कोर्ट में कोई मुकदमा लंबित है तो भी पासपोर्ट का आवेदन खारिज हो सकता है। इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2) के अनुसार पासपोर्ट अधिकारी के पास अधिकार है कि वह 3 कारणों से पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकता है। पहला, अगर आवेदक भारत का नागरिक नहीं है। दूसरा, आवेदक भारत के बाहर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा हो या आवेदक का विदेश जाना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता हो। तीसरा, उस व्यक्ति के विदेश में होने से भारत के किसी अन्य देश से मैत्री संबंधों पर बुरा असर पड़ता हो। पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 22 के संबंध में 1993 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। यह किसी भी व्यक्ति या किसी ग्रुप को निश्चित अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए अनुमति देता हो। विदेश मंत्रालय का यह नोटिफिकेशन उन लोगों को राहत देता है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस नोटिफिकेशन के तहत अगर कोर्ट से अनुमति मिलती है तो आवेदक पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज हासिल कर सकता है।
इस संबंध में अदालतें पासपोर्ट को निश्चित अवधि के लिए जारी कर सकती हैं। अगर देश में कोई अवधि नहीं लिखी है तो यह पासपोर्ट 1 साल के लिए जारी होता है। 1993 के नोटिफिकेशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। जनवरी 2016 में हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को कायम रखा, साथ ही एक्ट के सेक्शन 62F को कायम रखा और क्रिमिनल केस पेंडिंग होने पर पासपोर्ट से इनकार करने के पासपोर्ट अधिकारी के अधिकार को बरकरार रखा। इस मामले में याचिकाकर्ता सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी। उनका तर्क है कि यह सेक्शन गंभीर और गैर गंभीर अपराधों या जमानती और गैर जमानती अपराधों में कोई अंतर नहीं करता है, इस आधार पर यह अनुचित हो। अपील में 1993 के नोटिफिकेशन में एक सवाल की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के नियम को भी चुनौती दी गई है। आशा करते हैं कि आपको आज का न्यूज अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल कुछ और नई और रोचक खबरों के साथ। धन्यवाद।